देख सकते हैं आसमान में बिजली चमक रही है और काफ़ी तेज़ मतलब हवा भी चल रही है। तो लग रहा है आंधी तूफान आने वाला है और लाइट भी जा चुकी है, तो अंधेरा है और ये था शाम का समय। तो ये कल शाम का समय था और उस समय ना मौसम बहुत ही गड़बड़ हो रहा था और आजकल ना यही हो रहा है कि आंधी तूफान ज़्यादा आ रहे हैं। और आज तो ऐसा लग रहा था जैसे कि भयंकर तूफान ही आने वाला है। बहुत तेज़ हवा चलने लगी और अचानक से ना बहुत ज़्यादा ओले गिरने लगे। तो काफ़ी तेज़ ओलावृष्टि होने लगी थी और हवा भी बहुत ही तेज़ चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही तेज़ तूफान आने वाला है। और ये ऐसा रहा था 5 से 7 मिनट तक। फिर अचानक से हवा भी थम गई थी और फिर ओलावृष्टि बंद हो गई, तो बारिश शुरू हो गई थी। और हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो सुबह का समय हो रहा है और मैंने घर की कर दी है साफ़ सफाई। तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और इससे पहले ना एक बार मैंने झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि कल शाम को आई थी आंधी। बहुत ही तेज़ आंधी आई थी और आंधी वगैरह आती है ना तो पूरे घर में धूल मिट्टी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी, इसीलिए सबसे पहले मैंने सुबह में झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि पूरा घर धूल मिट्टी से भर चुका था। बहुत सारा मतलब कचरा भी हो गया था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। और वैसे भी सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई करनी होती है। तो जी झाड़ू लगा दी थी। इसके बाद ना अब मैं लगा रही हूँ दोबारा वाली झाड़ू, क्योंकि धूल मिट्टी काफ़ी हो रही थी और दोबारा से भी मैंने झाड़ू लगा दी थी। जो भी मतलब गेट वगैरह थे, जंगले वगैरह, उनको भी मैंने झाड़ू से साफ़ कर लिया था। फिर इसके बाद ना मैंने ले लिया था एक गीला कपड़ा और सारे गेट, जंगले, खिड़की वगैरह थी, उनको भी मैंने साफ़ कर दिया था। क्योंकि जब भी आंधी तूफान आता है ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है और गेट वगैरह और जो जंगले वगैरह है ना, इन पे तो साफ़ दिखाई देती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सारे गेट्स वगैरह थे और जो खिड़की वगैरह थी उनको मैंने साफ़ कर दिया था। और इसके बाद फिर मैं सारे घर की करूँगी धुलाई। और कल ना बहुत ही भयंकर वाला तूफ़ान आया था, बहुत तेज़ तूफ़ान था। और वैसे भी घर के आगे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, तो हवा चलती है तो वैसे भी आ जाती है। और कल तो खैर बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी हो गई थी। तो जी सारे घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी, आंगन को भी मैंने धो दिया था। और धोने के बाद ना फिर मैंने उसको पोंछे से पोंछ दिया है। तो यहाँ पर साफ़ सफाई का जो काम था वो मेरा हो चुका था। और इसके बाद फिर मैं करूँगी अभी किचन की साफ़ सफाई। तो सब मतलब किचन को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और आज है संडे, तो आज बच्चों की है छुट्टी। तो सबसे पहले ना मैंने साफ़ सफाई वाला जो काम था वही निपटा लिया था। और वैसे भी सारे घर में धूल मिट्टी हो रही थी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब एक कसकसाहट सी लग रही थी। तो सारे घर की सफाई कर दी थी। इसके बाद मैंने किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था और गैस वगैरह जो थी उनको मैंने साफ़ कर लिया है। और इधर सिंक में कुछ बर्तन भी थे, तो बर्तन को भी मैं साफ़ करूँगी। तो सारे किचन की भी साफ़ सफाई हो चुकी है। और देखिए आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे ना, तो फिर मैंने सोचा चलो अच्छे से ही सारी साफ़ सफाई किए देते हैं। और वैसे भी धूल मिट्टी जम रही थी गेट वगैरह पे, खिड़की वगैरह पे, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे। और जब भी आंधी तूफान आता है ना तो बहुत काम, कुछ मतलब थोड़ा बहुत काम एक्स्ट्रा भी हो जाता है। और आजकल का तो यही रूटीन हो रहा है कि शाम को बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। और 3 से 4 दिन हो गए डेली में कुछ मतलब थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है। तो यहाँ पर साफ़ सफाई जो थी वो हो गई है। और रात को मैंने भिगोए थे यहाँ पर चने, तो इनका भी मैंने पानी बदल दिया है, क्योंकि आजकल गर्मी होने लगी है। तो अगर रात वाला जो पानी रहता है ना तो इसमें फिर थोड़ी स्मेल सी आने लगती है। तो चनों का जो पानी था ना वो मैंने बदल दिया है और दूसरा ताज़ी पानी भर के इनको रख दिया था। और जो भी बर्तन वगैरह थे वो मैंने साफ़ कर लिए थे। और इसके बाद फिर मैं करूँगी सिंक को भी साफ़। तो सबसे पहले जो बर्तन थे उनको मैंने साफ़ कर लिया था और किचन की जो खिड़की वगैरह थी उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। इधर क्या है, बर्तन वगैरह साफ़ होते हैं और ऊपर वाली जो मतलब साइड पर मैं जो साबुन वगैरह है और हमारा जो छोटा सा वाइपर वगैरह है इसको रख देती हूँ। तो देखिए साबुन के छींटे वगैरह लग ही जाते हैं खिड़की पर, तो उनके भी निशान वगैरह हो जाते हैं। तो वो भी आज मैंने साफ़ कर दिए थे। और इसके बाद जो सिंक है ना उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो इधर की साफ़ सफाई हो गई थी। और इसके बाद
मुझे कपड़े भी धोने थे क्योंकि संडे के दिन ना कपड़ों का भी काम बहुत ज़्यादा रहता है। और आज थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम भी ज़्यादा ही हो गया था क्योंकि जब भी आंधी तूफान आ जाता है तो पूरा घर धूल मिट्टी से भर जाता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी रहता है। इसके बाद मैं आ गई हूँ इस वाले कमरे में, जो बाहर की साइड हमारा रूम बना हुआ है, मतलब इनका जो ऑफिस है। तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, जो टेबल वगैरह थी और इधर जो कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ था ना, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था कपड़े से, क्योंकि इधर भी काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी। और बंद है ये कमरा, इसमें जो खिड़की वगैरह थी वो भी बंद ही रहती हैं ज़्यादातर, लेकिन फिर भी इधर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और जो बुक्स वगैरह थी उनको भी मैंने क्रम से लगा दिया था, मतलब ठीक से सेट कर दिया था। इसके बाद कमरे की साफ़ सफाई भी मैंने कर दी थी। तो सारे घर की साफ़ सफाई का जो काम था वो मैंने निपटा दिया है। इसके बाद मैं आ गई हूँ इस साइड। तो आज मुझे जो कपड़े वगैरह धोने थे ना वो मैंने निकाल दिए थे और उनको ले आई हूँ मैं इधर। तो इधर बाल्टी में मैंने डाल दिया है कपड़े धोने वाला वॉशिंग पाउडर, और सारे कपड़ों को मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था और इसके बाद फिर मैंने सारे कपड़ों को साफ़ कर लिया है। तो इधर यूनिफॉर्म्स वगैरह थी बच्चों की, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, आज संडे है। तो जो यूनिफॉर्म्स वगैरह थी वो भी थी और कुछ और भी कपड़े थे। तो यहाँ पर सारे कपड़ों को मैंने धो लिया था और इसके बाद फिर मैंने इनको छत पे डाल दिया था सूखने के लिए। और इसके बाद फिर नहाना धोने का जो काम था ना वो पूरा हो गया था और जो पूजा वगैरह का काम था वो भी मैंने निपटा लिया था। और मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं करूँगी अब खाने की तैयारी। और सबसे बड़ी परेशानी होती है ना मेरी, तो यही रहती है कि आज खाने में बनेगा क्या। मतलब पहले से ही सोचना पड़ता है कि खाने में कल क्या बनाना है, क्योंकि बच्चों की मतलब ये रहता है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, किसी को कुछ खाना होता है किसी को कुछ। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब यही टेंशन रहती है कि बनाना क्या है। और मेरी ही नहीं, हर हाउसवाइफ की ही यही रहती होगी। हर घर में मतलब बच्चे होते हैं तो नखरे करते ही हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो आज मैं बनाऊंगी लौकी के कोफ्ते। तो इधर मैंने लौकी ले ली थी, तो ये 3 लौकी थी। तो बड़ी वाली जो लौकी थी उसको मैंने कद्दूकस नहीं किया था, 2 जो छोटी छोटी लौकी थी उसको मैंने धो कर के कद्दूकस कर लिया था। और इसके बाद उनका जो भी पानी था वो मैंने निकाल दिया था निचोड़ करके। और इसमें डाल दिया है मैंने बेसन और मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे, जैसे कि नमक, धनिया पाउडर, हींग, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा डाल दिया था जीरा दाना। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके बाद फिर कढ़ाई में डाल दिया है मैंने तेल। तो मैं आज बनाऊंगी लौकी के कोफ्ते, काफ़ी समय के बाद बना रही हूँ मैं। और वैसे भी ना लोग लौकी की सब्ज़ी अगर बना लो तो बच्चे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं खाना। तो मैंने सोचा चलो आज लौकी ही बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हटके बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो मतलब कोफ्ते थे वो कढ़ाई में डाल दिए थे सेकने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कोफ्ते तल लिए थे और कुछ ज़्यादा भी बना लिए थे मैंने, क्योंकि मैंने सोचा चलो बच्चों को खिला के देखूँगी, अगर उनको अच्छे लगते हैं तो बच्चे भी खा लेंगे। वैसे ना लौकी हेल्दी भी होती है, लेकिन अगर सब्ज़ी बना ली जाए तो किसी को भी पसंद नहीं आती। मतलब बच्चे तो बिल्कुल भी खाना नहीं पसंद करते हैं और हस्बैंड जी को भी लौकी की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कोफ्ते बना लिए थे और तब तक कोफ्ते सिके थे तब तक मैंने प्याज भी काट ली थी। तो 2 से 3 प्याज ले ली थी मैंने, जिनको मैंने काट लिया है। और इधर जो लौकी के कोफ्ते थे वो भी मेरे तल चुके हैं और इधर इसी कढ़ाई में लगा दूँगी मैं सब्ज़ी में तड़का। तो इस कढ़ाई में तेल ज़्यादा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल भी अच्छा नहीं लगता है सब्ज़ी में। तो जो एक्स्ट्रा तेल था उसमें से मैंने निकाल दिया था थोड़ा सा और फिर मैंने कढ़ाई में मतलब जीरा वगैरह डाल दिया है और प्याज भी डाल दी थी। तो सब्ज़ी में मैंने तड़का लगा दिया है। तो वही सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन इस तरह से भी सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बन जाती है। तो टमाटर नहीं डाले थे मैंने, सिर्फ हरी मिर्ची और प्याज डाल दी थी, जिनको मैंने भून लिया है। और इसके बाद जो मैंने कोफ्ते बना के तैयार किए थे उनको भी कढ़ाई में डाल दिया है, थोड़ा सा इनको भी मैंने और भून लिया है। और इसमें डाल दिए थे मसाले, जैसे हल्दी डाल दी थी, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हींग पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दी थी। और फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो इधर सब्ज़ी में तड़का लग गया है और
तब तक सब्ज़ी बनेगी, मैंने आटा भी लगा लिया था। तो इधर हमारी कोफ्ते की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है और काफ़ी समय के बाद मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए थे। वगैरह सभी का हो गया था और इसके बाद जो कपड़े मैंने धोए थे वो भी सूख चुके हैं, क्योंकि आजकल ना धूप काफ़ी तेज़ होने लगी है, कपड़े फटाफट से सूख जाते हैं। तो इधर सारे कपड़ों को मैं छत से लेकर आ गई हूँ और कपड़ों को रख दिया है मैंने फ़ोल्ड करके। कुछ मतलब शर्ट वगैरह थी, उनको मैंने ऐसे ही हैंगर में लगा दिया है। तो इधर कपड़ों को फ़ोल्ड कर लिया है और इधर बच्चे कर रहे थे पढ़ाई। और आज की वीडियो को भी करूँगी मैं यहीं पर समाप्त और उम्मीद करूँगी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।